कन्हैया। हरिश्चंद्र बोले रोहिदास, अरे तू भूल गया मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली पिता हूँ जो अपनी गोद में बेटा की लैस को लेकर के बैठा हूँ, और जिस दिन मैं मरूंगा तो मेरी लैस को अंत समय में मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं है। अंत समय मेरी लैस को मरघट में कंधा लगा के ले जाने वाला भी कोई नहीं है। तुझे जरा भी दया नहीं आई, तू छोड़ के भाग गया। हरिश्चंद्र बोले बेटा मेरी दुई मुट्ठी राख बनाई कन्हैया मेरी। बुढ़ापे की लकड़ियां बने और तुम में आस कौन की करिए, तुम अरे कौन बुढ़ापे की लकड़ियां बनिए, तुम बिन आस कौन की करिए। कन्हैया पार लगाते ओ कन्हैया मेरी। लाला इस नाम का तू ही तो रखवाला था, तू ही तो पार लगाने वाला था, छोड़ के चला गया। हरिश्चंद्र रोते और बोले लाला अरे बीचदार में तू तमोई छोड़ो पीछे, और गाय को बहुला से मुखड़ा मोड़ो के बेटा अड़ती को बंधा दे जाते कन्हैया बछड़ा। हरिश्चंद्र अरे का करूं मैं कितना जाएगा, और बेटा गए अमकिने बुलाए बेटा, अरे ललान कमर घट में अग्नि लगाई जाते हो गई खिलौना बेटा।
सर गई ले जाते ओ रगई खिलौना मेरी मुट्ठी रात बनाई जाते ओ रगई कलिया मेरी। हरिश्चंद्र रोते रहे। उसके बाद में सोचा कोई बात नहीं, बेटा तो मर ही गया पर अपना धर्म नहीं जाने देंगे, धर्म नहीं जाने देंगे। कहा रानी तारा बेटा की लेस जलाने आई हो? बोली हाँ। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पहले कर का टका दो, उसके बाद लेस जलाई। रानी बोली महाराज कैसी बात कर रही, आपका बेटा है, मैं आपकी रानी हूँ, और इस समय इस मुसीबत में मेरे पास करका टका कहां से आया महाराज? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा न किसी की कोई रानी है न मेरा कोई बेटा है, हमें करका टका चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने करका टका नहीं लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। रानी कहने लगी महाराज तुम बहुत सत्यवादी हो, बेटा की लाश आंखों के सामने पड़ी है, धर्म नष्ट ना हो जाए, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? हरिश्चंद्र बोले तारा बेटा मर गया तुम भी मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म को पीठ नहीं दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे करका टका चाहिए। क्यों?